हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मंथ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर CUT PG, दैट इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड BHU। ठीक है। एंड अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो चांसेस बहुत हाई है कि आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन और बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो यार, सिलेबस कवर करने के लिए आप एंड डेज में भी फटाफट से कवर कर सकते हो, बट अगर आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सको, बहुत शांति से पीसफुली आप प्रिपेयर कर सको, जिसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना। उसके आप नोट्स बनाओ ताकि आपको एंड में रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। प्लस मतलब आप थ्योरी भी पढ़ो, ठीक है, थ्योरी में नोट्स बनाओ और फिर MCQs भी स्टडी करो, MCQs भी प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक के। एंड फिर अल्टीमेटली जा करके रिविजन भी करो एंड मॉक टेस्ट भी अटेंड करो और मॉक टेस्ट को एनालाइज कर उसके अंदर स्कोर भी इंक्रीज अपना करो। तो अगर आपको ये सारी जर्नी बहुत आराम से और अच्छे से करनी है तो येस, दिस इज द राइट टाइम टू बिगिन। ठीक है ना। तो येस, 11 मंथ्स में क्या आपका सिलेबस क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोज में डिस्कस करा है, यहाँ पर भी मैं आपको बताकर जाऊंगी चीज़ें। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लान, कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, कब क्या कैसे पढ़ना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है आपकी कि नहीं ये हमको ऐसा बता दो, ये ऐसा बता दो, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम @IamLoggery पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये पेड है। इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेजेस पे बात कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, आई एम नॉट वेल, कभी ऐसी आवाज़ आ रही है। ठीक है। पैटर्न में 105 मिनट्स हमें दिए जाते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं। CBT मोड में पेपर होता है, मतलब डेस्कटॉप पे जाके आप पेपर देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे loggery.in के मॉक टेस्ट होते हैं। तो मॉक टेस्ट भी जैसे ही आपका एग्जाम थोड़ी सी पास आता है हम लॉन्च कर देते हैं, तो loggery.in पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, देर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमको यहाँ पर NTA जो एग्जाम लेने वाली अथॉरिटी है, कोई हमें क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, तो हमको PYQs पे डिपेंड करना पड़ता है। एंड देखो यहाँ पर जो पक्के है ना, वो है इंग्लिश, वो है मैथ्स, वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना। अब ये भी बहुत भर भर के आ जाते हैं, कभी ये भर भर के आ जाते हैं, ये भर भर के आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी पक्का सही है। तो हमको सब कुछ ही अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है अगर हमको एग्जाम, मतलब अगर हमको कोई टेंशन फ्री चाहिए कि हाँ ठीक है यार हमने सब प्रिपेयर कर लिया, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देकर आओगे, राइट। तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट हाँ इंग्लिश मैथ्स लॉजिकल कुछ हम मतलब वो तो है ही है, मतलब मेन है कि आता ही आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अच्छे खासे आ जाते हैं, साइनोनिम, इंटोनिम्स, ईडियम्स, राइट। ये कैसे करने हैं, ये 20 ईच याद करने होते हैं। क्या करना होता है, 20 ईच याद करने होते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊंगी, यस, प्लान पे लेके जाऊंगी मैं आपको सीधा। ठीक है, प्लान पे लेके जाऊंगी। अब देखो यार, मई है, ठीक है ना। मई के अंदर क्या करो, करंट अफेयर्स का देखो यार, अगर आपको एंड टू एंड कवर करना है तो मार्च टू मार्च आपको करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए टेक्निकली। ठीक है, अगर आप सच में अच्छे से करना चाहते हो तैयारी, तो फिर आप मार्च टू मार्च करोगे तो मार्च के करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी कवर करना है। ठीक है ना। वो आप कैसे कवर कर सकते हो बैकलॉग, loggery.in का वन शॉट लगा लो। ठीक है ना, loggery.in का वन शॉट लगा लो। नहीं तो एजुगिरी पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं डेली के, अगर वो देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो वो देख लो। तो मैंने पेड भी दे दिया ऑप्शन, फ्री भी दे दिया, बट हाँ अगर कर लोगे तो बैकलॉग कवर बढ़िया हो जाएगा, एक बेस बन जाएगा मार्च अप्रैल का, कि आगे फिर जो न्यूज़ है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है इस महीने में, मई के महीने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करना है, यूनिवर्सल्स की बुक में से करना है। यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़नी है और MCQs लगाने हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सल्स की बुक सेकेंड हैंड खरीद लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मेन वाली है वो महंगी है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूनिवर्सल्स में से हो जाए, अगर यूनिवर्सल्स नहीं खरीदनी है तो ल्यूसेंस में से भी कर सकते हो। ठीक है ना, ल्यूसेंस की बुक जो थ्योरी की बुक है उसमें से कर लो। फोक डांसेस भी ल्यूसेंस में लिस्ट दी हुई है, वहां से कर लोगे। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, नंबर्स, मैथ्स जितना भी है वो 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से करोगे। मैथ्स जितना भी है वो 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से करोगे। इंग्लिश जितनी भी है, इंग्लिश जितनी भी है वो SP बख्शी में से कर सकते हो, या कोई और अगर आपको अच्छी लगती हो बुक जिसमें टॉपिक्स कवर्ड हो वो कर सकते हो। करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर। देखो यार, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं ये आपको डिसाइड करना है, ये मैं आपका डिसाइड करवा देती हूँ करंट अफेयर्स कैसे करने हैं।
देखो, यहाँ पर लीगल अवेयरनेस भी कवर करना होता है। करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स करने के आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। एंड करंट अफेयर्स येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, मैं तो हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ कि इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो देखो, या तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल रेगुलरली फॉलो करो, ठीक है ना। 6 PM पे क्लास होती है, मैं नोट्स भी बनवाती हूँ, उसके अंदर एक्सप्लेन भी करती हूँ। एक बार क्लास लगा के तो देखो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है आपका, फ्री के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और वो भी अच्छे से। ठीक है, आपके पास टाइम कम है, आप जॉब कर रहे हो, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आप लेट हो गए वट एवर, तो फिर आप वन शॉट्स लगाओ loggery.in पे। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आपको डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो फील आती है एज अफ आपने हर रोज क्लास लगाई हो। ठीक है ना, वो इतना आपको याद मैं करवा देती हूँ। या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हो, जो कि मैगजीन है। ठीक है ना, अब आपकी चॉइस है। मैंने अपने सोर्सेज में भी आपको फ्री और पेड दे दिया, और आउट ऑफ माई सोर्सेज भी आपको एक सोर्स बता दिया, बट डिसाइड कर लो। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि अगर प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा रहे हो, तो जो MCQs हैं हमारे, ठीक है ना, जो loggery.in पर मंथली MCQs हैं, वो सॉल्व कर लो। बिकॉज आपको ना, मतलब लॉ वाले जो एग्जाम्स हैं उनका थोड़ा सा, या फिर इवन CUT में भी जो क्वेश्चन टाइप है ना, वो आपका कवर हो जाएगा, नहीं तो वो आप मिस आउट कर जाओगे। राइट, एंड इवन अगर आप ये एजुगिरी भी ले रहे हो, एजुगिरी से, तो MCQs जरूर अटेम्प्ट करो। एंड loggery.in के भी ले रहे हो तो MCQs, मतलब ये मैंडेटरी है, बाकी सब देख लो आप कि इसमें से आपको क्या चूज करना है। मैं कहूँगी MCQ सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे भी आप कर रहे हो, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपका करंट अफेयर्स, अगर आप loggery.in के वन शॉट्स ले रहे हो, तो हर रोज 30 मिनट्स उसको देखो या फिर रिवाइज करो। मतलब 30 मिनट्स करंट अफेयर्स को डेली देनी ही है। अगर आप डेली लेक्चर लगा रहे हो, तो लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वोकैब लिस्ट को रिवाइज करो, ये सब कुछ आप करोगे। मतलब मई के महीने में ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जून के अंदर करंट अफेयर्स तो चलेगा, बैकलॉग कर लो अप्रैल का खत्म। मई का तो बैकलॉग है ही नहीं आपके पास, मार्च अप्रैल का बैकलॉग ही अगर मई से स्टार्ट कर रहे हो। और रिवाइज कर लो मार्च की करंट अफेयर्स। ठीक है, और ट्राई करो कि 2-3 बार रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट्स भी बना लो। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, इससे बहुत ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स की रिवीजन। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है ना, ये कवर करना है। अगेन इंग्लिश का है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लो, जो ग्रामर है इनके रूल्स जो है अच्छे से करने हैं, और प्रैक्टिस MCQs भी लगाने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथ्स के कोई भी 4 टॉपिक्स उठाकर 30 डेज वंडर में से कर लो। अवार्ड बुक्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है, इसके MCQs तो करने ही करने हैं। अगर थ्योरी भी पढ़ सकते हो ल्यूसेंस में से, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, MCQs तो लगाने ही लगाने यूनिवर्सिटीज में से, अगर थ्योरी भी पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट मंथ, दैट इज योर जुलाई। जुलाई में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंसेस, ये सब कुछ कर लोगे। जंबल्ड और सेंटेंस रीअरेंजमेंट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंग्लिश की बुक में से कर लोगे, ये तो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल्स के रूल्स, प्रैक्टिस, MCQs, ये सब करना है। रूल्स के नोट्स बनाने, देखो यार हर चीज़ ना अंडरलाइन, मार्क एंड पॉइंटर्स बनाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत आसानी होती है। प्लेलिस्ट के अंदर ना, CUT की प्लेलिस्ट में देखना कि एग्जाम से पहले क्या रिक्वायर्ड है, मैं क्या बोल रही हूँ वहाँ पर, वो प्लेलिस्ट देखोगे तो अच्छा रहेगा। मैथ्स के कोई भी 4 टॉपिक्स कवर कर लो। करंट अफेयर्स जो डेली चल रहे हैं वो तो चलानी है। मार्च और अप्रैल की रिवीजन देखो, पिछले महीनों के रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। तो यहाँ पे मार्च अप्रैल जून भी करना है। ठीक है, लिखा नहीं मैंने, जून भी करना है। सभी पिछले महीनों की रिवीजन, और साइंस के MCQs करने हैं। समझ में आ गया। और थ्योरी भी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम कम है, तुमसे थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं, तुम अभी MCQs ही कवर करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो कवर हो रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा अगस्त का महीना। अगस्त में मैथ्स के कोई भी 4 टॉपिक, करंट अफेयर्स। अब हमें क्या पता चलेगा कौन से टॉपिक करने हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने पूरी कर रखी है, बुक्स की वीडियो मैंने पूरी कर रखी है, उसको देखो। ठीक है ना, करंट अफेयर्स चालू रहेंगे, मैथ्स का ये रहेगा, पिछले जो रिवाइज करने हैं जून जुलाई। ठीक है ना, ये सारे सारे महीने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। मतलब जो महीना 1 से 2 बार रिवाइज हो गया अच्छे से, उसके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर बढ़िया बन जाएंगे। 30 मिनट्स यहाँ से अब अगस्त से तुम्हारे ईडियम्स और ये सब याद करना तुम्हारा, और यहाँ से एंटोनिम्स एनोनिम भी याद करने हैं। एंटोनिम्स एनोनिम भी याद करने हैं, 20 ईच। ठीक है, और वीकेंड पे इनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, वीकेंड पे रिवाइज करते रहना है, मंथ के एंड में रिवाइज करते रहना है। पजल टेस्ट, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, MCQs, वन लाइनर्स, ये आपको करने हैं। ठीक है ना, MCQs और वन लाइनर्स भी, मतलब आपको थ्योरी भी पढ़ लेनी है। ठीक है ना, थ्योरी भी पढ़ लेनी है ल्यूसेंस में से भी। उसके बाद मैथ्स के 4 टॉपिक कोई भी सितंबर में भी। करंट अफेयर्स तो चालू रहेगा जैसे भी कर रहे हो, रिवाइज करना है पिछला जितना भी महीना हो गया। ठीक है ना,
मार्च टू अगस्त हो गए, यहाँ तक सारा करना है रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, 30 मिनट्स देने हैं इंग्लिश को, लॉजिकल रीजनिंग हो रही है यहाँ पे, स्पोर्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, स्पोर्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार हो गया, यहाँ पर भी आ गया, मैं भी कह रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले करवाया होगा। स्पोर्ट्स की जगह ना यहाँ पर तुम उठाओ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स चालू कर दो यहाँ पर, कंप्यूटर्स चालू कर दो, ठीक है ना। कंप्यूटर्स जो है उसके लिए अरिहंत की सेपरेट बुक लेनी पड़ेगी, यस, अरिहंत की सेपरेट बुक है, वो सॉल्व करनी पड़ेगी एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स चालू है, मैथ्स चालू है, करंट अफेयर्स, रिविजन ऑफ वो ये, और बचे कुछ लॉजिकल के टॉपिक अक्टूबर में। फिर यहाँ पे कंप्यूटर्स चालू है, 6 टॉपिक्स करने हैं, कोई भी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, मतलब वही सेम चल रहा है। मतलब आपका जो हर महीने आपने करना है वो क्या करना है, करंट अफेयर्स जो डेली चल रही है वो तो होंगी, उस महीने की करंट अफेयर्स चल रही है, ठीक है ना। रिविजन पिछले वाले करंट अफेयर्स की, ये तो चल ही रहा है, ठीक है ना। और मैथ्स चल रहा है, हम स्टार्टिंग से मैथ्स को भी चला रहे हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा लंबा चलता है और बहुत बच्चे उसमें वीक हैं। अगर आप चाहते हो कि हम कोर्स लेकर आए तो कमेंट कर दो, वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम कोर्स लेकर आए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर चल रहा है, यहाँ पे वही आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, ये आपने एम के पांडे में से करने हैं। प्लीज गाइस, मुझे पता है इस वाली वीडियो में से बहुत बच्चे जो पहली बार देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लीज सिलेबस वाली वीडियो देख लो प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं आपको एक हिंट देके जाऊंगी, बट सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो देख लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, फिर ये वाला टाइम टेबल आप फॉलो कर पाओगे। एंड ऑल्सो जब भी आप एक नया इसके साथ साथ जो मैंने हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई हुई कि ये सब्जेक्ट कैसे कवर करना है वो भी देखो, उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये असर्शन, रीजन, कंक्लूजन, ये भी एम के पांडे वाले टॉपिक्स हैं, ये एम के जो बुक में मैंने बोला है, प्लीज बुक में इन्वेस्ट करने से मत रुकना, ठीक है। एंड मान लो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स है, ठीक है, हमारी तो जॉब है, ठीक है। तो फिर जब आपको पता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स कब है, मान लो दिसंबर में आपके एग्जाम्स है, क्या मैं ये सारे टॉपिक्स जो है, क्या मैं ये सारे टॉपिक्स अक्टूबर में ही कवर कर सकती हूँ, क्योंकि नवंबर में तो मेरे को अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करना हो, क्या मैं अक्टूबर नवंबर मैं क्या उठा सकती हूँ, ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत सही हो जाएगा, राइट। एंड देन इन जनवरी फरवरी मार्च ट्राई करो कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, दिसंबर 2025 तक सिलेबस 2025 तक या 2024 तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, सो दैट जनवरी 2025 फेब्रवरी और मार्च जब आपका पेपर होता है मार्च में, आप तब क्या कर रहे हो, आप रिविजन कर रहे हो, तब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो loggery.in से, तब आप उनको एनालाइज कर रहे हो, अपना स्कोर इंक्रीज करने पे काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, ये है, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। ये वीडियो को फॉलो, अगर कौन कौन कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्ट करा है, कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ भाई सच में आई एम गोइंग टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। देखो यार 11 मंथ्स बहुत होते हैं, एक तो तुम्हारी तैयारी जो है बहुत ही धीमे धीमे से होगी, तुम बढ़िया नोट्स बनाओगे, समझोगे, बट हाँ अगर तुम्हारे पास टारगेट्स हैं तो तुम बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होगे, सो दैट इज़ वाई मैंने टारगेट्स भी दिए हैं, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट में बात करते हैं। देखो अगर आप डेली पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अपना 1 to 1.5 आवर्स अगर एजुगिरी की क्लास लगानी है, loggery.in के 1 शॉट्स देखने हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है, वॉट एवर, अपना 1 आवर या 30 मिनट्स हर रोज करंट अफेयर्स को दे लो, और 2 आवर्स जो है 2 to 3 आवर्स जो है वो कोई भी एक सब्जेक्ट भी हर रोज चलाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा टाइम दे सकते हो ज्यादा दे लो, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। वीकेंड्स पे पढ़ सकते हो, आपके पास डेली पढ़ने का टाइम नहीं है तो 8 से 9 घंटे वीकेंड्स पे लगाओ, ये सोचते हुए कि अगर मैं डेली पढ़ रही होती कितना सिलेबस, तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो। जब हॉलीडे हो तब ज्यादा पढ़ लो, वीकेंड वाले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जरूरी नहीं कि डेली पढ़ो, ठीक है। बट अगर वीकेंड वाले हो तो loggery.in के 1 शॉट्स ही लगाने पड़ेंगे फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि कोई ऐसा चाहिए जो समझा दे, कोई ऐसा चाहिए जैसे घर पे बिठा के समझाता है ना कोई, जैसे कोई बड़ा दीदी भैया समझाते हैं वैसे समझाया मैंने 1 शॉट्स में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, ये कैसे पता चलेगा, तो जितना भी सिलेबस है पहले FAQs ले लेते हैं। वेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, देखो यार जब आपको पता ही है कि आपने एग्जाम देना है तो जल्दी, जितनी जल्दी उतना बढ़िया नहीं है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, पता चलेगा ये वीक है, उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है ना। विल द सिलेबस चेंज, देखो यार छोटा मोटा चेंज आता है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे लास्ट ईयर, ठीक है ना, कोई कोई छोटी मोटी चीज ऐड हो गई, ठीक है। तो अगर हो भी जाता है मेजर चेंज नहीं आता है, ठीक है, और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी अभी तो पैटर्न चेंज हुआ है। व्हेन इज द एग्जाम, मार्च के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे हमें कैसे पता चलेगा, सब कुछ आपको लॉगरी पर पता चल जाएगा। यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, वहां पर हम बता देते हैं कि भाई फॉर्म आ गया है, भर दो, ठीक है। तो ये सब डेट ऑफ एग्जाम सब कुछ इन्फॉर्म किया जाता है, तो ये हो गया, राइट।
अब यहाँ पर कि कैसे पढ़ना है, ये जो सिलेबस है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सिलेबस वाली वीडियो में करी हुई है, बुक्स वाली वीडियो में दी हुई है। वीडियो के एंड में आपको लिंक दिख रहा होगा, वो आपने जरूर देखना और उसके नोट्स भी बनाने। कौन कौन मुझे नोट्स की फोटो भेजेगा अगर सच में यू आर रियली रियली इंथुजियास्टिक एंड यू आर सीरियस अबाउट इट। देखो, सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ ही मजा आता है। अगर सच में आप एक लॉगरियन बनना चाहते हो तो सीरियस एस्पिरेंट आपको बनना पड़ेगा। एंड सीरियस एस्पिरेंट जो होंगे वो नोट्स बनाएंगे सिलेबस के, बुक्स के, जो जो मैंने बताया है सब्जेक्ट वाइज के, और फिर मुझे भेजेंगे इंस्टाग्राम पे फोटोज भेजना, ठीक है ना, कि ये देखो हाँ मैं सीरियस लॉगरियन। ठीक है जी, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर। वीडियो जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा एंड कौन कौन ये प्लान फॉलो कर रहा है, मुझे ये बता दो जरा जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।